हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सवालात और जवाबात की दुनिया में। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे आंसर्स आज दिए जाएंगे सारे। और वीडियो में तक बने रहिए। आप जब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आपके सवालों की बहुत ही ज़्यादा मुंतज़िर रहता हूँ आपके सवालों का। एंड बहुत ही शिद्दत के साथ मैं जवाबात तैयार करता हूँ, आंसर्स तैयार करता हूँ आपको देने के लिए हर टॉपिक के ऊपर। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन था इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं मेंशन करना चाहूँगा उसमें ये क्वेश्चन था कि जो फेक सर्टिफिकेट होते हैं स्टोर कीपर का हो या एज ए सेल्समैन हो, एज ए मर्चेंटाइजर हो, किसी भी फील्ड के अंदर, यानी कि कहीं भी हम जब जॉब अप्लाई करते हैं इंडिया के अंदर तो वहाँ पर कभी कभी हमको सामने वाला जो पार्टी है वो रिक्वायर्ड करता है सर्टिफिकेट के लिए, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। वो बोलता है कि एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो बोलते हैं विदाउट सर्टिफिकेट आप एक्सेबल, वो बोलते हैं विदाउट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जो है इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये कह करके आपको यहाँ से रवाना कर देते हैं, आप वहाँ से चले जाते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और उस सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी कहीं का भी नहीं होता है। अगर आपने 1-2 महीने कहीं भी किसी भी कंपनी में काम किया हो तो वहाँ क्या होता है कि आपको किसी भी तरीके से वहाँ से HR से कॉन्टेक्ट करके, जनरल मैनेजर से कॉन्टेक्ट करके आपको किसी भी तरीके से वहाँ पर जो है सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस तब करना पड़ता है जब आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है और कहीं किसी कंपनी में आप काम भी नहीं किए होते हैं। तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ मैं कि अगर आपको कहीं से भी ऐसा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे इजी वे ये है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के लिए कि कोई भी आपका रिलेटिव अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है या आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई भी लोकल कंपनी को पकड़ो, वहाँ पे कुछ पैसे भी अगर वो चार्ज करते हैं तो उनको चार्ज दो और जो भी पोजीशन मेंशन करवाना है पोजीशन मेंशन करो और कंपनी का मोहर लगवा लो, बस खलास, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके इर्द गिर्द में कोई भी कंपनी है या कोई भी छोटा मोटा शॉप है, कोई भी एक स्टोर है या कोई बड़ी भी कंपनी है, तो वहाँ पर जब आप कांटेक्ट करते हैं, आपके जब कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो वहाँ पर बहुत इजीली आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फाइंड कर लेते हैं। तो वहाँ से जब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फाइंड कर लेंगे तो आपको ईजी हो जाता है इंटरव्यू देना और वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर करना। इसलिए कि उनका एक क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि हमको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप वहाँ से ले करके प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग फेक बनाते भी हैं और मेरे पास भी कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जिसको मैं पब्लिश नहीं कर सकता हूँ, नहीं बता सकता आपको वीडियोज़ में, इसलिए कि ये लीगल चीज़ नहीं है, इलीगल है। वो बताना अगर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए कि ये इलीगल चीज़ है, लीगल नहीं है। किसी भी कोई भी चीज़ फेक बनाना या कोई भी चीज़ ओरिजिनल से हट करके उसका कॉपी करना, तो ये एक तरह का हर कंट्री के अंदर इलीगल होता है, लीगल नहीं होता है। तो बस आपको अगर ज़रूरत है तो कहीं से आप बनवा सकते हैं। आप देख लें इर्द गिर्द और कहीं भी पता कर ले जहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जो है फेक बनाते हों, बल्कि असली भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, बस वो अपने कंपनी का मोहर लगा करके दे देते हैं और आपसे कुछ पैसा चार्ज कर लेते हैं। ओके, ये सवाल और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक भाई ने सवाल किया था कि कतर के अंदर सेल्समैन की सैलरी क्या होती है। देखो भाई, गल्फ़ के अंदर, पूरे गल्फ़ के अंदर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सेल्स को लेकर के, यानी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सेल्स का हर जगह सैलरी एक जैसा ही होता है। सेल्समैन वो होता है जो मॉल के अंदर शेल्फ बॉय के तौर पे काम कर रहा है या एज ए सेल्समैन काम कर रहा है, एज ए मर्चेंटाइजर काम कर रहा है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम आती है। बस कुछ चीज़ें को लेकर के ये सारी पोजीशंस अलग हो जाते हैं, लेकिन सिमिलरिटी इन तीनों के अंदर है। सेल्समैन एंड मर्चेंटाइजर एंड शेल्फ बॉय, तीनों का काम के अंदर सिमिलरिटी है, बस थोड़े ऊपर नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसी वजह से तीनों जो है पोजीशंस अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन सैलरी भी अलग, सैलरी की भी बात करें तो सैलरी भी अलग होती है। इसलिए कि एज ए मर्चेंटाइजर आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पर एक हाई सैलरी डिमांड कर सकते हैं आप। एंड अगर एज ए सेल्समैन काम करेंगे तो वहाँ पर हाई सैलरी डिमांड नहीं कर सकते हैं, और एज ए शेल्फ बॉय भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हाई सैलरी डिमांड नहीं कर सकते आप, इसलिए कि वो पोजीशन इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को लेकर के। तो देखो, आपका सवाल जो था कि कतर में सेल्समैन की सैलरी कितनी होती है, तो वो सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह सैलरी जो है सिमिलर है। यानी हर पूरे गल्फ़ में जितना भी दुबई, ओमान, कतर, बहरीन एंड सऊदी, ये सारे जगहों पे जो सैलरी होती है ना, सिमिलरिटी होती है सैलरी के अंदर। जैसे कि आप सेल्स के अंदर हैं, आउटडोर सेल कर रहे हैं, तो उसका एक हाई डिमांड सैलरी होता है। यानी कि आप डिमांड कर सकते हैं कि हम मुझे इतना सैलरी चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000, आपके एक्सपीरियंस के बेस पर। यानी डिपेंड ऑन योर स्किल्स, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो आप उसके ऊपर डिमांड करेंगे तो सामने वाला एक्सेप्ट करता है कि आपका एक्सपीरियंस देखता है, आपका स्किल्स देखता है, आपका लैंग्वेज देखता है, आप मार्केट के अंदर कितने पुराने, आपके पास कितना मार्केट है, आपके हाथों में कितना मार्केट आप पकड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि एज ए आउटडोर आप आउटडोर सेल्स का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। लेकिन आउटडोर आप नहीं है, इंडोर सेल्स का काम कर रहे हैं, जैसे कि शेल बॉय के तौर पे है, एंड दूसरा एक चीज़ है मर्चेंटाइज़र जो है। तो ये दोनों चीज़ें इतना वैल्यूएबल नहीं है। बस ये है कि आपका खर्चा पानी निकल सकता है। खर्चा पानी का मतलब है कि 1,000 से लेकर के आपको 2,000 के दरमियानी सैलरी मिलता है। यानी कि 1,000 बिटवीन 2,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है किसी भी कंट्री के अंदर, मैं ये समझता हूँ। आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो मैं समझता हूँ 2,000 से ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी की। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है और आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यानी कि बोथ ऑफ लैंग्वेज आपको आता है, इंग्लिश एंड अरबिक, ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है गल्फ़ के अंदर। बोथ ऑफ लैंग्वेज के अंदर आप माहिर हैं एंड मल्टीपल स्किल्स आपके ऊपर, यानी कि एक काम के साथ बहुत सारे काम आप जो है हैंडल करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है। या कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आप बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और उस कंपनी का ये रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर सैलरी इंक्रीज़ करता रहता है, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल जाती है और आप देखते भी होंगे। कल एक लड़के ने हमको मैसेज किया कि भाई साहब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ इतनी सैलरी है, क्या मैं जा सकता हूँ? भाई बिल्कुल जाओ, जो चीज़ मिल रही है। अगर आप एज ए फ्रेशर किसी कंपनी के अंदर काम करने जा रहे हो, वहाँ पर 1,000 भी आपको मिल रहा है तो यार कम नहीं है। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ जानते नहीं उसके बारे में, कम से कम कुछ नहीं। अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, आप एक्सपीरियंस होल्डर बनेंगे। यानी उस चीज़ के बारे में अगर आप कुछ नहीं जानते जहाँ पर आप जा रहे हैं और वो सामने वाला बुला करके अगर आपको ये कह रहा है कि बिल्कुल आइए हम आपको यानी इंडियन 20,000 23,000 देंगे और आपको कुछ सीखने को भी वहाँ पर मिल रहा है, तो यार इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है मेरे ख्याल से। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके वहाँ जाओ और कुछ सीखो, और वहाँ से जब आपको ये लगे कि मैं एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका हूँ तो फिर अलग अलग जगहों पर जाओ, अप्लाई करो, फिर डिमांड करो सैलरी के लिए। ओके, तो बहुत सारे लोग मैसेज भी करते रहते हैं कि भाई साहब मुझे जॉब चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जॉब देने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई रिक्वायरमेंट ऑफिस नहीं चलाता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक अपने एक्सपीरियंस के बेस पे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। एंड बहुत सारे लोग जो इनोसेंट पीपल होते हैं, जिनके साथ धोखाधड़ी होती है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, उनको बस मैं सेव करता हूँ अपने वीडियोज़ के ज़रिए। तो समझ गए आप, कभी भी आप मैसेज नहीं करें आप जॉब के लिए कि हमको जॉब चाहिए, हमको अकाउंटेंट का जॉब चाहिए एंड हमको स्टोर कीपर का जॉब चाहिए। भाई इस तरह के जॉब्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं खुद एक कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं खुद किसी का एम्प्लॉय हूँ, मैं एम्प्लॉयर नहीं हूँ। आपको मैं कोई जॉब नहीं दे सकता हूँ। मैं बार बार वीडियोज़ के ज़रिए आपको बताता रहता हूँ, आपको जॉब्स के लिए हमको मैसेज नहीं करें। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको बिल्कुल खुले तौर पर देता हूँ। जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है कंपनियों के अंदर, वो सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। आपको गल्फ़ से रिलेटेड कुछ पूछना है, आपको किसी रिक्वायरमेंट ऑफिस के बारे में पूछना है, जेन्युइन है नहीं है, या आप जो वीज़ा इशू किया जा रहा है आपके लिए वो वीज़ा जेन्युइन है नहीं है, वो सारी चीज़ें पूछे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप उस चीज़ के बारे में क्यों पूछते जो काम मैं करता ही नहीं हूँ, या जो काम का मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, जो काम के लिए मैं एलिजिबल नहीं, वो काम के लिए आप क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है आपका पूछ करके। या अगर मैं आपको उस जो है उस फील्ड में आपको कुछ बताऊँ भी या कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी करूँ, तो वो चीज़ें ना मेरे लिए फ़ायदा है ना आपके लिए फ़ायदा है। और मैं समझता हूँ कि किसी के साथ स्कैम नहीं होना चाहिए कि अगर कोई इनोसेंट बंदा है और किसी भी बंदे से बोलता है कि भाई हमको जॉब चाहिए और जॉब के नाम पे हज़ारों रुपए, लाखों रुपए लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियो के ज़रिए जितने भी इनोसेंट लोग हैं उनको बचाया जा सके। एंड जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और जो नई नई इन्फॉर्मेशन आती है गल्फ से रिलेटेड या कोई भी नॉलेज की चीज़ें, कोई भी जानने वाली चीज़ें कि मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, तो मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरी यही सबसे ज़्यादा यही कोशिश रहती है। एंड तीसरा सवाल ये है, एंड ये सवाल के बाद वीडियो
ख़त्म कर दूँगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। देखिए, तीसरा बंदे ने ये सवाल किया था कि कौन सा ऑफ़िस है जिसके ज़रिए मैं जा सकूँ जो जेन्युइन हो, यानी कि उसमें धोखाधड़ी नहीं हो, स्कैम नहीं हो। देखिए, एक बंदे ने मेरे 2-3 दिन पहले अभी मैसेज किया, वो सर्विस क्रू के अंदर जा रहा है, KFC के अंदर। मैंने उसको एक ऑफ़िस का एड्रेस बताया था, उस एड्रेस पे गया, वो वहाँ से अप्लाई किया, शायद उसके कहीं ब्रांच है, वहाँ से उसने अप्लाई किया और सर्विस क्रू के अंदर उसका जो है आई थिंक सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उसका आई थिंक कितने महीने के बाद उसका वीज़ा वगैरह आया, ये तो मुझे मालूम नहीं है। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उसका जो है फ़्लाइट हुआ है एंड वो सऊदी के अंदर गया हुआ है। वहाँ पर 1000 जो है उसकी बेसिक सैलरी लगी हुई है। तो जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले, जिस ऑफ़िस के बारे में आपको बताया, उस ऑफ़िस पर आप जाएँ, वहाँ से अप्लाई करें, वो सारे जेन्युइन ऑफ़िस हैं, सही है ना। उसमें मैं 1 रुपये आपसे कमीशन लेता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा नाम बताओ, वहाँ पर जाकर मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाकर अप्लाई करो, शायद आपकी किस्मत है, सिलेक्शन हो जाए और आप अच्छी जगह पहुँच जाए। और उसमें भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मैं पूरी तरह से, ये मैं श्योर, आई एम नॉट श्योर 100% कि आप जाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल आपका काम सही होगा, हर चीज़ सही होगा। बस मैंने वहाँ से लोगों का काम कराते हुए देखा है एंड मैंने खुद करवाया, तो इसी के बेस पे मैं आपको बोलता हूँ कि जब मुझे ट्रस्ट है तो आपको भी शायद वहाँ पर जाकर के आपके भी काम हो जाएगा और आपको ट्रस्ट होगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी था इसका जवाब देना, इस क्वेश्चन का, कि लोग पूछते रहते हैं कि कोई ऑफ़िस बताओ। तो वहाँ पर जितने भी ऑफिस वगैरह मैंने वीडियो में बहुत सारे वीडियो पहले बनाए हुए मेंशन किया हुआ है, तो वीडियो जाकर देखें, उस ऑफिस पर जाए, वहाँ से जाकर के अप्लाई करें। ओके, और जितने भी और भी आपके क्वेश्चन आएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इस तरह से हर वीकली मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वीकली एक वीडियो दूँगा, आपके क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा उस वीडियो के अंदर। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपने सवाल कीजिए एंड क्वेश्चन कीजिए और उसके जवाबात अगले वीक में दिया जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।